हेलो फ्रेंड्स, आज ही क्लास में हम सुश्रुत उत्तर तंत्र का एफएक्यू हुई कंटिन्यू करने वाले हैं। इसके पहले मैंने आपको 50 क्वेश्चन पढ़ा दिए हैं। नेक्स्ट 51 नंबर के क्वेश्चन से देखते हैं। क्षार अंजन का प्रयोग कहाँ पर करते हैं। क्षार कैसा होता है? उष्ण तीक्ष्ण होता है, यानी ये लेखन का काम करता है। तो किस पे काम करेगा? बलास पे काम करेगा। बलास का मीनिंग क्या होता है? कफ, है ना। तो क्षार अंजन का प्रयोग हम कहाँ पर करेंगे? बलास ग्रथित में करते हैं। अर्जुन रोग की चिकित्सा करते हैं। अर्जुन में क्या करते हैं? तो जो मैंने आपको 76 नित्य रोगों के शस्त्र कर्म पढ़ाए, वो पूरा यूट्यूब पर वीडियो डला हुआ है, आप वहां से कंप्लीट करिएगा। तो अर्जुन में हमको क्या करना है? पित्तज अभिष्यंद के समान चिकित्सा करना है। अर्जुन के लिए हमने पढ़ा क्या था? शशिर रुधिर उपमस्तु, यानी शशक के रक्त के समान है। तो जो रक्त है वही पित्त है, तो हमने पित्त अभिष्यंद के समान उसकी चिकित्सा की। लेखन अंजन का प्रयोग कहाँ पर करते हैं? तो लेखन अंजन अर्जुन में करते हैं। तो अर्जुन ने लेख, बहुत बड़ा लेख पढ़ा था, तभी तो इतना अच्छा धनुर्धर बना, है ना। तो लेखन अंजन का प्रयोग हम कहाँ करेंगे? अर्जुन में। पार्श्वतो विद्यम सूच्या विस्राव चा उदकम, यानी कि पार्श्व में क्या होगा? वेधन करने पर उसमें क्या होगा? थोड़ा सा स्राव निकलता है। ये किस में आता है? अजका जात में। तो कोड आपका बनेगा अजा, मतलब क्या होता है? बकरी, है ना। तो उसमें क्या होगा? पार्श्वतो विद्या सूच्या। अगर हम पार्श्व में थोड़ा सा वेधन भी कर दे तो उसमें से पानी का स्राव निकलने लगता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला है कुंभिका वर्तम शर्करा उत्संगनी में कौन सा कर्म करते हैं? तो पूरा का पूरा एक कोडिंग था, है ना। यूके थे वीपी वीबीएस करके हमने पढ़ा था। तो उसमें छेदन के बाद लेखन कर्म करते, वैसे उसमें तो लेखन कर्म था यूके थी बीबी बीबीएस, बाकी इसमें छेदन पूर्वक लेखन कर्म। पहले छेदन करेंगे, बचे खुचे का आप क्या कर देंगे? स्क्रैपिंग कर देंगे। तो एक कोड क्या बना था कि ये कोई संगनी है, जीवन संगनी, कोई फीमेल है। फीमेल एक कुंभ लिए हुए है, एक मटका है, उसमें शक्कर भरा हुआ है ना। किसी ने इस मटके में छेद कर दिया, तो पहले छेदन हो गया, उसके बाद में लेखन हो गया। तो एक डायग्राम से हमने 3 चीजें याद की थी। अर्म में छेदन करते हैं, कितना छेदन करते हैं? परवणी में कितना करते हैं? एक और चीज आता है गल शुंडिका में। तो गल शुंडिका में हम कितना करते थे? परवणी में कितना करते? आधा, 1/2 भाग। इसमें 3/4 भाग का छेदन करते हैं, ठीक है। और गलशुंडी का एक और चीज आता है 1/3 जिसमें करते हैं, वो आप एक बार देख लीजिएगा। गलशुंडी का है कि कोई और सी चीज है, शायद वही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है परवणी में छेदन करते हैं 1/2 भाग। तो परवणी को हमने पढ़ा गृहिणी, गृहिणी को आधा पैसा देना पड़ता है ना, 50% सैलरी का किसको दे दिया? गृहिणी को दे दिया, बन गया। त्रिफला घृत का पान कौन से डिसीज में करेंगे? त्रिफला आंखों के लिए अच्छा होता है, तो कहाँ पे करेंगे हम? पित्तज विदग्ध दृष्टि, पित्तज विदग्ध दृष्टि में त्रिफला शीतल भी तो होता है, तो पित्त को शमन करेगा। क्रियाकल्प का वर्णन कहाँ पर किया, किसने किया? तो सभी आचार्य से लगभग सुश्रुत ने किया, बागभट्ट ने किया, शारंगधर ने भी किया है। क्रियाकल्प का जो वर्णन है सुश्रुत ने 5 बताए हैं, बागभट्ट के 6 हैं, शारंगधर के 7 हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। सुश्रुत के 5 में एक कौन सा? विडालक जोड़ा तो 6 हो गया, और पिंडी और विडालक 2 जोड़ा तो 7 हो जाएगा शारंगधर का, ठीक है। कफज नेत्र रोग में तर्पण का कितना समय करते हैं? तर्पण तो 6, 8, 10 आपको याद करना था, 2 शून्य बढ़ा देना था, तो आपका हो जाएगा वात पित्त कफ। इस तरीके से आपको याद करना था, तो 600 मात्रा तक आप करते हैं। कृष्णगत नेत्र रोग में तर्पण कितना करते हैं? तो एक कोड था उसका भी, ये मैंने यूट्यूब पर पढ़ाया है। वसा शुक्र में 100 का अंतर, वसा शुक्र दृष्टि में, ऐसे करके कोड था। तो वासे वर्तम 100, इधर 300, इधर 500, वसा शुक्र कृष्णगत में 700, दृष्टि में 800 से 1000, है ना। मैं से कुछ भी नहीं था, तो हमसे पूछा कृष्णगत, हमारा आंसर लगेगा 700। पुटपाक के भेद कितने होते हैं? तो पुटपाक 3 प्रकार का होता है। लब से रहो, कोड था लब से रहो, प्यार मोहब्बत के साथ रहना चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। तो लेखन, स्नेहन, रोपण, इसी क्रम में याद इसलिए किया है क्योंकि इसका हमको पहले आगे जाके मात्रा भी बतानी है, ठीक है। 3 प्रकार का है। अगला क्वेश्चन है आशोतन का धारण काल, दिख ही गया आपको।
100 वाक मात्रा होती है किसकी, शारंगधर की। आशोतन में द्रव कौन कैसे डालते हैं, कितनी अंगुल दूरी पर डालते हैं, तो आशोतन में जो होता है 2 अंगुल दूरी से बंद आंखों पे, और परिषेक में 4 अंगुल नहीं, इसमें खुली आंखों पे 2 अंगुल दूरी से, परिषेक में 4 अंगुल दूरी से बंद आंख पे डालते हैं, है ना, इसमें खुली आंख पे डालते हैं। शिरोवस्ती का धारण समय तर्पण से 10 गुना होता है, तो वहां पे कितना था, 600 तो 6000 कर देना, 800 तो 8000 कर देना, 1000 तो यानी 10,000, ये वात पित्त कफ का बन जाएगा। ठीक है, ओके, क्वेश्चन अलग पूछा था तो मैंने काल भी बता दिया। और कब करते हैं, संध्या के समय करते हैं। अंजन के भेद कितने हैं, तो लब से रहो हमने पुटपाक पढ़ा था, यहाँ पे लब पे, ओके, लब से रहो, यहाँ पे रसांजन वो उस तरीके का भी होता है ना, 3 प्रकार का होता है, गुटिका, रस क्रिया और चूर्ण। गोरच करके याद करेंगे, गोरच यानी गा से गुटिका, रा से रस क्रिया, चा से चूर्ण, सबसे हीन वाला कौन सा होता है, चूर्ण होता है। रोपण अंजन की वर्ती का प्रमाण कितना होता है, तो रोपण अंजन 2 मटर के बराबर होता है, तो ये भी आपको एक क्रम से याद करना था। कटु अंजन किस पात्र में रखते हैं, कटु अंजन जो है किस पात्र में रखते हैं, तो रखते हैं उसको वैदुर्य पात्र में, किसमें, वैदुर्य पात्र में रखते हैं। ठीक है, अगला है लवण अंजन किस पात्र में रखते हैं, तो यहां से याद नहीं होगा, आपको पूरा क्रम याद करना पड़ेगा। मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय। बस 1 मिनट का समय दीजिए। हाँ, तो स्वर में वैकांत ताला हमने याद किया था, मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय, तो वैसे ही करके आपको याद हो जाएगा। स्व र में स्वर्ण रजत, स्वर्ण रजत में मेषरंग, ऐसे करके आपको पूरा याद करना था। वैकांत ताला, तो यहाँ पे वैदुर्य हो जाएगा, मधुर अम्ल लवण कटु। लवण अंजन किस पात्र में, मेषरंग में, या भी मुझे याद कराने की जरूरत नहीं है, आपको उसी क्रम से याद करना है। प्रथम पटल द्वितीय तृतीय पटलगत नयन अभिघात है, कैसा होता है, साध्य साधता इसकी, तो प्रथम द्वितीय तृतीय कोई भी पटलगत हो, नयन अभिघात सभी का सभी कैसा होता है, असाध्य होता है। ठीक है, सुश्रुत के अनुसार कुकुड़क रोग में दोष है, कुकुड़क में कौन सा दोष होता है, आचार्य सुश्रुत ने क्या बोला है, बाघ भट्ट ने क्या बोला है, तो कुकुड़क में वात पित्त कफ रक्त सभी होता है, तो त्रिदोष प्लस रक्त, टर याद किया था, का से काश्यप का कर याद किया, काश्यप का कर, सुश्रुत का टर, त्रिदोष प्लस रक्त। सूर्य प्रभा ना सहते, सूर्य की प्रभा को सहन नहीं कर पाता है, कौन सा, कुकुड़क, फोटोफोबिया होता है ना, कुकुड़क वाला जो बच्चा होता है वो डायरेक्ट रोशनी में नहीं देख पाता है। अगला क्वेश्चन आता है, शीर अन्नाद में कुकुड़क रोग में वमन कराते हैं, शीर अन्नाद में कुकुड़क में किससे वमन कराओगे आप, तो शीर अन्नाद में हम कराते हैं वचा चूर्ण से, है ना, ये पूरा थ्योरी वाला पोर्शन है। ठीक है, मैं आपसे केवल क्वेश्चन पूछ रही हूँ, बार बार वही चीज बोलती हूँ, यहाँ से कवर नहीं होता, पहले आपको थ्योरी पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कर्ण रोगों की संख्या कितनी होती, तो अकॉर्डिंग टू सुश्रुत अकेला हम देखें तो कर्ण रोग कितने होते, 28। मेरा शुभ योग करके याद करते हैं, शुभ सुश्रुत भाव प्रकाश 28, यहाँ पे 25 बाघ भट्ट का है। मिथ्या योगेन शस्त्रस्य कुपितो अन्यस्य कोपने, मिथ्या योगो शस्त्र से, अगर हम शस्त्र का मिथ्या योग कर दे तो कौन सा रोग उत्पन्न हो जाएगा, कर्ण रोग उत्पन्न हो जाएगा। अगर हम कान को वो ईयरबड डाल ले भाई, ज्यादा खुजला ले तो क्या हो जाएगा, कर्ण रोग हो जाएगा। श्रृणोति शब्द विविधास्तता, श्रृणोति शब्द बहुत तरीके के शब्द सुनाई दे रहे हैं, तो एक कर्णनाद आता है और एक कर्ण छेद आता है। तो कर्ण छेद में छेद है, छेद किस में होते, बांसुरी में होते, तो छेद में बांसुरी के जैसा और कर्णनाद में तरह तरह के शब्द सुनाई देते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, कर्ण बाधिर में दोष कौन सा होता है, तो हम बोलते हैं ना कि बहरा होना बहुत खराब, बहरा होना बहुत खराब, वात कफ दोष होता है, कौन सा, वात कफ। शमात क्षयात रूक्ष कषाय भोजनात समीरनाथ,
श्रम से, क्षय से, वृक्ष कषाय भोजन और आपने कर लिया, इससे वात दोष का प्रकोप हो जाएगा और क्या करेगा, छेद कर देगा, कर्ण छेद, याद रहेगा, कर्ण में छेद हो गया, उसमें से वायु निकल रहा है, और श्रम क्षय से, वृक्ष से क्या होता है, वायु का ही प्रकोप होता है। अगला है विरिक्त शीर्षस्या शीत सेवना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी लेटेस्ट तो नहीं, 2-3 साल पहले एग्जाम में पूछा गया था कि आपने विरेचन कराने के बाद शीतल चीज का सेवन कर लिया तो क्या हो जाएगा, कर्ण छेद हो जाएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विरेचन कराने के बाद शीतल चीजों का सेवन करना या शीतल जल से स्नान करना, तो कान में छेद था, आपने ठंडे पानी से नहा लिया तो कान के अंदर पानी पहुंच गया, तो क्या हो जाएगा, कर्ण छेद हो जाएगा, है ना। शिरो अभिघातात अथवा निमज्जतो जले, सिर में अभिघात होना और जल में घुस जाना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका कर्ण स्राव होगा, आपके सिर में अभिघात लगा था, कहीं ना कहीं कान में भी अभिघात होगा और आप जल में घुस गए, जल में घुसेंगे तो क्या होगा, कान में पानी भर जाएगा और स्राव होगा। दोनों चीजों को अच्छे से याद करिएगा। यहाँ पे शीत सेविना बोला है, इसमें ये नहीं बताया किस चीज का, खाना पीना नहाना जो भी है, केवल ठंडी चीजों का सेवन करना छेद हो जाएगा, और जल में घुस जाना, निमज्जितो करना स्राव का कारण है। कर्णगूथ में, कर्णगूथ घ्राण व मुख से निकलता है, क्या निकलता है, कर्ण प्रतिनाह, प्रतिनाह यानी अपोजिट डायरेक्शन, यानी कि आपका घ्राण मुख से मल निकलेगा, गुथ निकलेगा, वो होता है प्रतिनाह। घृतपान व रसायन, सामान्यम कर्ण रोगेशु घृतपानम रसायनम, ऐसे आपने पढ़ा है, ये किस में आता है, कर्ण रोगों में आता है, सामान्य कर्णों का चिकित्सा सिद्धांत है। सद्यो ग्रहयाति वेदनाम, सद्यो ग्रहयाति वेदनाम किसके लिए आता है, दीपिका तेल, यानी दीपिका तेल का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, कर्णशूल में करते हैं दीपिका तेल का। अगला क्वेश्चन है, दीपिका तेल में पंचमूल का प्रयोग किया जाता है, कितने अंगुल का होता है, कौन सी पंचमूल होती है, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बृहत पंचमूल का प्रयोग किया जाता है, जो कितना होता है, 18 अंगुल लंबा होता है, बृहत पंचमूल 18 अंगुल लंबा। वासे विलवादी तेल का प्रयोग कहाँ किया जाएगा, तो वासे विलवादी तेल का प्रयोग वासे बाधिर में किया जाता है, वासे बाधिर में किया जाता है। अगला है वातार्क धूम, वातार्क यानी बैंगन, बैंगन में क्या लग गए थे, कीड़े लग गए थे, कृमि कर्ण की चिकित्सा में, इस तरीके का पूरा कोडिंग से समझा के इमेजिनेशन से आपको क्लास में पढ़ाया जाता है, तो ये चीजें कभी भूलोगे नहीं आप। अगला है कर्णपाक रोग की चिकित्सा, तो पाक किसके कारण होता है, पाक बिना पित्त के तो नहीं हो पाएगा, तो इसमें हमको पित्तज विसर्प के समान चिकित्सा करनी पड़ेगी। ना वेत्तियो गंध रसाश प्रतिशय समान लिंगम, जिसमें गंध रस दोनों चीजों का ज्ञान नहीं हो पाता, वो एक ही चीज है, पीनस या अपीनस, ठीक है, जिसमें केवल एक चीज का ज्ञान नहीं होता, वो दो चीजें हैं, रक्तज और दुष्टज प्रतिशय, ना वेत्ति गंधम करके वहां पे आता है, ठीक है। जंतुर ललाट देशे अभिहतस, जंतु के ललाट पे अगर हमने अभिहत कर दिया तो क्या मिलेगा आपको, पूय रक्त, मतलब वहां से पस के साथ रक्त भी निकलेगा। अगर किसी इंसान के सिर में आप घाव कर दो तो क्या होगा, वहां पे पस बन जाएगा, साथ में रक्त भी निकलेगा। भ्रंशथु रोग में कौन सा दोष है, तो शवथु और भ्रंशथु, भ्रंशथु अलग है, भ्रंशथु में पित्त और कफ है, छींक होना बहुत खराब, शवथु में वात कफ, यहाँ पे पित्त कफ है। नासा प्रतिनाह में दोष कौन सा होता है, तो इधर से याद नहीं होगा, थ्योरी के साथ ही याद कराया जाता है, उदान वायु और कफ, प्रतिनाह में उदान वायु। अजस्रम अच्छम सलिलम प्रकाशम, नाम में दिया हुआ बिल्कुल साफ स्वच्छ पानी निकलता है, तो नासा से अगर पानी निकल रहा है तो साफ स्वच्छ ही निकलेगा। परिस्राव में जब नाक बहती, बहुत ज्यादा सर्दी जुकाम हो जाता है तब। प्रतिशय के भेद आचार्य चरक के 4 हैं, सुश्रुत के कितने हैं, प्रतिशय के भेद 5 होते हैं, है ना, सुश्रुत के 5 है, रसन समुच्चय के 6 हैं। शून अक्षो लक्षण किसका है, शून अक्षो आंखों में स्वेलिंग होना, किसमें आता है, ये आता है आपका कफज प्रतिशय में, कफज प्रतिशय में, ठीक है। भूत्वा भूत्वा प्रतिशयो यो अकस्मात विनिर्वर्तते, भूत बन जाएगा, कौन बन जाएगा, किसकी मार से बनेगा, सन्नी देवल की मार से बनता है, सन्निपातज प्रतिशय,
इतना मारेगा 2.5 किलो का हाथी व्यक्ति को भूत बना देता है। ये कोडिंग है उसका याद करने का। गंधान ना वेत्ती, अभी बताए, गंध रस का ज्ञान नहीं होना, पीनस अपीनस, केवल गंध का ज्ञान नहीं होना, दो चीजों में आता है, एक रक्तज प्रतिशय और एक दुष्ट प्रतिशय, दोनों में आता है। शिरोरोग की संख्या कितनी होती है? तो शिरोरोग अकॉर्डिंग टू सुश्रुत 11 है बाघभट्ट का। अब ये एक्सप्लेन नहीं कर रही, मैंने बहुत पारिक 80 पेजेस कंपाइलेशन में आपको सभी आचार्यों का पढ़ाया है, लिखाया भी है। घ्राणाच गंधे गच्छेत सलिलम रक्तम, नाक से कैसा निकलता है? पानी निकलता है रक्त के साथ, वो कृमिजन्य शिरोरोग में आता है। शीतेन शांति लभते कदाचित उष्णेन, मतलब शीतल से तो शांति मिल जाती है, कभी कभी उष्ण से, कदाचित उष्णेन, ये सूर्यावर्त में आता है ना, सूर्यावर्त में। मन्या संपीड्य घाटासु रुजांसु तीव्राय, क्या है? मन्या संपीड़ा, घाटासु वेदना, घाटासु वेदना, अनंत घाटा लग गया तो अनंतवात में। घाटालो विष्मो महान कहाँ पे आता है? सन्निपात विद्रधि में आता है। अगला है वदंते उद्यत मृत्यु कल्पाभिषक सहस्त्रेपी दुर्निवारा, सहस्त्र लोग, 1000 लोग, जब कोविड आया था तो क्या किया था? वो पूजा पाठ वगैरह, शंख वादन किया था, वो सारी चीजें, ताकि मृत्यु से सब लोग बच जाए, ऐसा शंख वादन किया था, तो शंखक में आता है। त्रिरात्र जीवितम हंति, ऐसा आता है। और एक त्रिरात्र जंतुर्भवती जीवितम, जंतु वाला जो है रोहिणी में आता है, और ये वाला किस में आता है? शंखक में आता है। अगला है बाघभट्ट के अनुसार ब्रंघण नस्य कहाँ देते? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ब्रंघण नस्य भगवान सूर्य से बोलते हैं कि हमको थोड़ा बड़ा बना दो। ब्रंघण नस्य बाघभट्ट ने कहाँ दिया? सूर्यावर्त में दिया। सूर्यावर्त में दोष कौन सा होता है? तो आचार्य सुश्रुत का तीनों दोष है। चरक का वर, चरक वर मांगते हैं सूर्य भगवान के सामने, इनका त्रिदोष है। ठीक है, तो ये हमने फाइनली सुश्रुत उत्तर तंत्र का एफएक्यू कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद मैं आपको काय चिकित्सा के एफएक्यू सॉल्व कराने वाली हूँ। थैंक यू सो मच।